हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएससीएमए के बारे में। माई सेल्फ अयान आदिल और मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड यस आई एम प्लानिंग टू परस्यू यूएससीएमए। राइट नाउ आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी। आई हैव परचेज्ड हॉक इंटरनेशनल बुक। Actually, I have not purchased, I have borrowed it, yes, from my friend. So I'm doing self study right now, and maybe in future I will take coaching also. Without coaching it may get tough, but it is easy. Yes, it is easier to crack, but it may get tough if you don't have guidance. Yes, actually, basically when you are pursuing USCMS, some professional courses, so you need some friend with whom you can practice questions and you can discuss your study. So आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ यूएससीएमए विल हेल्प अ बीकॉम ग्रेजुएट और बीकॉम स्टूडेंट to grow his career or to enter into a professional journey. So basically USCMA क्या है? USCMA यूनाइटेड स्टेट्स का एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है। ठीक है, जब आप यूएससीएमए कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, मीन्स आपको डेजिग्नेशन मिल जाता है सीएमए का, यूएससीएमए का। आप अपने नाम के आगे यूएससीएमए भी लगा सकते हैं। यस, इट इज़ अ डेजिग्नेशन कोर्स, हाईली रेप्यूटेड कोर्स है और अच्छा है। आईएमए के द्वारा दिया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा दिया जाता है एंड इट इज़ ईजी टू क्रैक। व्हाई इट इज़ ईजी टू क्रैक? फर्स्टली इट हैज़ टू पार्ट्स, राइट? इट हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं इसके। हर पार्ट में 6 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो 6 सेक्शन है तो 2 पेपर होगा, सिर्फ 2 पेपर। 2 पेपर के अंदर हम लोगों का सबसे पहले क्या होगा, 2 पेपर के अंदर 6 सेक्शंस हैं। ठीक है, कुछ कुछ परसेंटेज डिवाइड किया गया है सारा टॉपिक को लेकर, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम कैसे होता है। तो सबसे पहले 4 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, 4 आवर का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू, जो 3 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है, और 1 घंटे में जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोगों को 1 घंटे में सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस ऐसे हम लोग का आएगा। देखो पहले क्या होता है, पहले हम लोग एमसीक्यू देंगे। ठीक है, एमसीक्यू में अगर 50% हम लोगों का अगर करेक्ट होगा, ठीक है, 50% से ज्यादा करेक्ट करना होगा सारे क्वेश्चंस को, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एमसीक्यूज में, तभी हम लोगों का ऐसे सेक्शन वाला जो ओपन होता है विंडो। ठीक है, तो वही है कि और एग्जाम को पास करने में देखो टोटल 500 मार्क्स का रहता है, और एग्जाम को पास करने के लिए एटलीस्ट हम लोगों को 360 मार्क्स लाना पड़ेगा। दैट इज 72% इज मैंडेटरी। विदाउट 72% वी कैन नॉट गेट पास एंड वी कैन नॉट गेट दी डेजिग्नेशन। ओके, 71% पे आया तो फेल है। ठीक है, तो 72% इज मैंडेटरी एंड इट इज इजी टू स्कोर। यस, इट इज इजी, comparatively easy. Only practice will make us more efficient and more proficient in solving the questions, right? और इसका एग्जाम कहाँ होता है? बेसिकली एग्जाम होता है प्रोमेट्रिक सेंटर में। प्रोमेट्रिक सेंटर जहाँ पे आईएमए का ही होता है। ठीक है, वो तो वहाँ एग्जाम होता है यूएससीएमए का। प्रोमेट्रिक सेंटर्स बेसिकली कहाँ कहाँ है? अहमदाबाद में है एक, ठीक है, एक दिल्ली में है, एक कोलकाता में है और एक चेन्नई में है। बस इतना ही पता है मुझे। तो जो भी नियरेस्ट हो आपके टाउन से, तो वहाँ जाके आप अपना बुक कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन विंडो कब कब ओपन होती है? देखिए, एग्जामिनेशन विंडो इसका 1 जनवरी से लेके पूरे लास्ट फेब तक, 28 फेब तक चालू रहता है। जैन फेब में, मतलब 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक आप लोग कभी भी एग्जाम बुक कर सकते हैं और कभी भी जाके दे सकते हैं। फिर मई जून में होता है। ठीक है, तो 1 मई से आप 30 जून तक कभी भी दे सकते हैं जाकर। ओके, तो ये सेकेंड विंडो हो गया। अब थर्ड विंडो हो गया सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो 1 सितंबर से 31 अक्टूबर, तो ये इसके बीच में आप कभी भी दे सकते हो। 3 विंडो खुली रहती है। ठीक है, जनवरी फेब का महीने में कभी भी दे सकते हैं आप, फिर सेकंड मई जून में, और फिर सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, 4 मंथ्स का स्टडी कीजिएगा तो आप लोग आराम से दे पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखिए पार्ट वन में हम लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स।
तो इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स देखना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर 6 सेक्शंस हैं, तो 15% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन से रहेंगे, ठीक है। फिर 20% प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग से रहेंगे। फिर 20% परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रहेंगे। फिर 15% कॉस्ट मैनेजमेंट से और 15% इंटरनल कंट्रोल से और लास्ट 15% हो गया टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। ये हो गया पार्ट वन में इतने सारे हैं सेक्शंस जो आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस का, और उसी के हिसाब से इसमें सबसे बड़ा सेक्शन है प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब 20% के आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1 का, जिसमें सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट में मतलब टॉपिक बोला जाए फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, ठीक है। एंड सेकंड हो गया, सेकंड पार्ट स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर भी 6 सेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट हो गया हम लोग का 20% क्वेश्चंस रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से, 20% रहेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस से, 25% डिसीजन एनालिसिस से, 10% रिस्क मैनेजमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड 15% प्रोफेशनल एथिक्स से। तो ये हो गया हम लोग का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पेपर है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे। देखिए 2-3 मटेरियल आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अपने ये के लिए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ हॉक इंटरनेशनल का बुक, ठीक है। एक और बुक आता है ग्लाइम, और एक और बुक आता है वाइलिंग, ठीक है। ये 3 बुक बेस्ट है, मतलब जिसमें ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं वो तक अभी तक मुझे जो लगा, जिसका लैंग्वेज भी बहुत इजी है, वो है हॉक इंटरनेशनल। अभी मैंने वाइली और ग्लाइम नहीं देखा है, हो सकता है जब मैं अच्छे से स्टार्ट करूं प्रिपरेशन तब मैं हो सकता हूँ वाइली या ग्लाइम में स्विच करूं, ठीक है। फिर ऑनलाइन टेस्ट बैंक हो गया, फिर ये सब दे सकते हैं, ठीक है। मॉक जितने हो सकते हैं उतने मॉक आप लोग दीजिएगा, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मान लीजिए आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप लोग दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए, पार्ट 1 भी कंप्लीट कर लिए, पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिए। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा है कि अगर आप लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए, ठीक है, आप लोग पार्ट 1 में पास हो गए, और अगर आप लोग चाह रहे हैं अभी जॉब करना या इंटर्नशिप करना, तो आप लोग को अच्छे कंपनी में मिल सकता है पार्ट 1 के बाद भी। अगर आप लोग सेमी क्वालिफाइड भी हैं फिर भी आप लोग को जॉब मिल जाएगा। और स्टार्टिंग पैकेज तो इन लोगों की, मतलब मेरे एक फ्रेंड की लग गई, तो उसका स्टार्टिंग पैकेज फ्रेशर है, 8 लाख का पैकेज लगा है उसको, मतलब 6 to 8 लाख स्टार्टिंग पैकेज है। तो इट इज मच इजियर, और 1 साल के बीच में मतलब कंप्लीट हो जाता है टोटल पूरा कोर्स, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। 4-4 महीना में एक एक सेट दे दीजिए, एक एक पार्ट दे दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। 4 महीना में कंप्लीट कीजिए अपना, फिर लास्ट में अपना 2 महीना पहले आप एग्जाम बुक कीजिए कि कब आपको एग्जाम देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग को देना है फेब में देना है, तो आप लोग दिसंबर में अपना बुक कर लीजिए, और फिर जब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लाइसेंस के लिए आप लोग को 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाना पड़ेगा आप लोगों को, या फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप लोग को 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस जमा करना पड़ेगा। करके मतलब वर्क एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद उसका पास जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको आप लोग आईएमए के साथ में देना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ में, तब आप लोग को लाइसेंस अलॉट होगा। तो ये था सिंपल हम लोगों का आईएमए सीएमए के बारे में, यूएस सीएमए के बारे में। यस, माय रिकमेंडेशन वुड बी इट इज मच इजियर एंड वेरी गुड कोर्स। इजियर तो नहीं बोलेंगे, बस वही है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर और नॉट। इन एवरी सर्टिफिकेशन it is practice is must, which so practice makes everything easy. So that's it for today's video. कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालो आप लोग, आई विल हेल्प यू ऑल, ठीक है। और क्या चाहिए आप लोग को यूएससीएमए के बारे में, कौन सी वीडियोस चाहिए वो भी बताना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा सारे वीडियोस बना दूँ, ठीक है। एंड विश मी लक कि मैं भी अच्छे से तैयारी करूँ और यूएससीएमए कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। और थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।